क्या आप जानते हैं कुरान मजीद में एक ऐसी सूरत भी है जिसे कुरान का दिल कहा जाता है। ऐसी सूरत जो इंसान के दिल को बदल देती है, ऐसी सूरत जो मुश्किल वक्त में सुकून देती है और ऐसी सूरत जिसे पढ़ने की बहुत बड़ी फजीलत बयान की गई है। ये सूरत है सूरह यासीन। लेकिन सवाल ये है, आखिर सूरह यासीन में ऐसे कौन से राज हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। आज की इस वीडियो में हम सूरह यासीन के रूहानी राज, ईमान को मजबूत करने वाले पैगामात और ज़िंदगी बदल देने वाले असबाब आसान अल्फाज में जानेंगे, लिहाजा वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। आज हम सूरह यासीन को डीपली सीखेंगे कि उसमें क्या राज बताए गए हैं और उससे हम दीन व दुनिया में कैसे सबक हासिल कर सकते हैं। सूरह यासीन कुरान मजीद की 36वीं सूरत है। इसमें 83 आयात हैं। ये सूरत मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। इस सूरत का बुनियादी पैगाम है अल्लाह की वहदानियत, रसूल की सच्चाई, क़यामत का यकीन, यानी इंसान को याद दिलाना कि इस दुनिया का एक खालिक है और एक दिन सबको अल्लाह के सामने हाजिर होना है। इस सूरत में हम कुछ राज बयान करेंगे जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। सबसे पहला राज है सूरह यासीन की इब्तिदा में अल्लाह ताला कुरान की कसम खाते हैं। ये हमें बताता है कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अल्लाह का कलाम है। ये इंसान को हिदायत देता है, जिंदगी का रास्ता दिखाता है और दिलों को रोशन करता है। जो शख्स कुरान को समझकर पढ़े, इसकी जिंदगी बदल जाती है। दूसरा राज, सूरह यासीन में अल्लाह ताला बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चाई के रास्ते पर है। कुछ लोग नबी की बात नहीं मानते थे, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि रसूल का काम सिर्फ पैगाम पहुंचाना है। यह हमें सिखाता है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन आखिरकार कामयाबी इसी रास्ते में होती है जो सच्चाई के रास्ते पे चलता है। तीसरा राज, सूरह यासीन में एक बहुत खूबसूरत वाकया बयान किया गया है। जब एक कौम ने अल्लाह के रसूलों को जुटलाया तो एक शख्स शहर के कोने से दौड़ता हुआ आया और इसने कहा, ए मेरी कौम, रसूलों की पैरवी करो। लेकिन लोगों ने इसकी बात नहीं मानी। आखिरकार इसे शहीद कर दिया गया। जब वो जन्नत में पहुंचा तो इसने कहा, काश मेरी कौम को पता चल जाता कि अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया। ये वाकया हमें सिखाता है जो शख्स अल्लाह के रास्ते में खड़ा हो वो कभी खसारे में नहीं होता। चौथा राज, अल्लाह की कुदरत की निशानियां। सूरह यासीन में अल्लाह ताला इंसान को अपनी कुदरत की निशानियां दिखाता है। मसलन मुर्दा जमीन जब बारिश से जिंदा होती है, यह हमें याद दिलाता है जिस तरह अल्लाह जमीन को जिंदा करता है, इसी तरह क़यामत के दिन इंसानों को भी दोबारा जिंदा कर दिया जाएगा। पांचवा राज, सूरज और चांद का निजाम। अल्लाह फरमाते हैं, सूरज और चांद अपने अपने रास्ते पर चलते हैं, दिन और रात अल्लाह के हुक्म से आते हैं। ये सब हमें बताते हैं कि कायनात का निज़ाम बगैर खालिक के नहीं चल सकता। ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। छठा राज, क़यामत का मंजर। सूरह यासीन में क़यामत का मंजर बहुत वाज़िया अंदाज में बयान किया गया है। जब सूर फूंका जाएगा तो तमाम इंसान कब्रों से निकल आएंगे। वो हैरान होंगे और कहेंगे, हमें हमारी कब्रों से किसने उठाया। तो तब जवाब आएगा, ये वही वादा है जो अल्लाह ने किया था कि तुम्हें एक बार फिर से जिंदा किया जाएगा और अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। सातवां राज, जन्नत की खुशियाँ। सूरह यासीन में जन्नत का भी जिक्र किया गया है। जन्नत में सुकून होगा, खुशी होगी और कोई गम नहीं होगा। जन्नत वालों से कहा जाएगा, सलाम हो तुम पर, यह अल्लाह की तरफ से बड़ी रहमत होगी। आठवां राज, जहन्नम की हकीकत। इस सूरत में जहन्नम का जिक्र भी है। वो लोग जिन्होंने सच्चाई को जुटलाया, इन्हें सख्त अजाब होगा। यह हमें याद दिलाता है इंसान को अपनी जिंदगी में सही रास्ता इख्तियार करना चाहिए।
सूरह यासीन पढ़ने की हमें क्या फजीलत हासिल है। बहुत से उलमा कहते हैं सूरह यासीन पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, मुश्किलें आसान होती हैं और ईमान मजबूत होता है। इसीलिए मुसलमान को चाहिए सुबह या मुश्किल वक्त में सूरह यासीन पढ़ा करें। अगर सूरह यासीन का मामूल सुबह का बना लें तो हमारे रिस्क में बहुत बरकत पैदा होती है, क्योंकि सुबह अल्लाह ताला सब में रिस्क बांट रहे होते हैं। तो सुबह के टाइम सूरह यासीन ज़रूर पढ़नी चाहिए। उस टाइम हमारे रिस्क की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है। सूरह यासीन से हमें क्या सबक मिलता है? इस सूरत का सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अल्लाह सिर्फ एक है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, सब रसूल सच्चे हैं और क़यामत ज़रूर आएगी और इंसान को अपनी ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारनी चाहिए। अगर हम कुरान को सिर्फ पढ़ने के बजाय समझना शुरू कर दें तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। सूरह यासीन हमें ये सिखाती है कि दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और असल ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ आखिरत की है। सूरह यासीन हमें याद दिलाती है कि इंसान को अल्लाह ने पैदा किया है। इंसान कभी कभी अपनी ताकत और इल्म पर फख्र करने लगता है, लेकिन कुरान हमें बताता है कि इंसान की इब्तिदा एक मामूली चीज़ से हुई है। इसलिए इंसान को हमेशा आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। सूरह यासीन में बताया गया है कि अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। जब अल्लाह किसी चीज़ का इरादा करता है तो सिर्फ इतना फरमाता है, कुन हो जा, और वो चीज़ हो जाती है। ये हमें सिखाता है कि इंसान को हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। सूरह यासीन में बताया गया है कि कुछ लोग अल्लाह की नेमतों को देखते हैं लेकिन फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। वो ज़मीन की नेमतें, फल, पानी, जानवर सब कुछ इस्तेमाल करते हैं लेकिन अल्लाह को याद नहीं करते। यह हमें सिखाता है कि शुक्रगुजार इंसान अल्लाह के करीब होता है। सूरह यासीन में बताया गया है कि कुछ लोग सच्चाई सुनने के बावजूद इसे कबूल नहीं करते। ये सिर्फ आंखों का अंधा होना नहीं बल्कि दिल का अंधा होना भी है। जब इंसान का दिल बंद हो जाए तो वो सच्चाई नहीं देख सकता। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह हमारे दिलों को हदायत दे। वक्त की कदर करनी चाहिए। सूरह यासीन हमें याद दिलाती है कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, दिन और रात तेजी से गुजर रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान को अपने अमाल का हिसाब देना होगा, इसलिए हर दिन को नेकी में गुजारना चाहिए। सूरह यासीन हमें यह भी बताती है कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। अगर इंसान सच्चे दिल से तौबा करे तो अल्लाह इसे माफ़ कर देता है। इसलिए कभी भी इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। कुरान आसानी के लिए, इंसान की आसानी के लिए बनाया गया है। सूरह यासीन हमें सिखाती है कि कुरान सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं, ये ज़िंदगी गुजारने का तरीका है। जो शख्स कुरान को समझता है वो ज़िंदगी के मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सकता है। ये यासीन हमें बार बार याद दिलाती है कि क़यामत ज़रूर आएगी। इस दिन न दौलत काम आएगी, न ताकत, न दुनिया की शान व शौकत, सिर्फ नेक अमाल इंसान को कामयाब बनाएंगे। सूरह यासीन हमें सिखाती है अल्लाह पर ईमान रखो, शुक्र गुजार बनो, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करो और हमेशा से आखिरत की तैयारी करके रखो, ताकि जब भी क़यामत का वक्त आए तो आपको ये ना कहना पड़े कि या अल्लाह हमें कुछ और वक्त मिल जाता तो हम ये भी कर लेते। इसलिए अपनी दुनिया पे ही अपनी आखिरत की तैयारी करो। खुद से एक सवाल पूछो कि क्या अगर आज आपको मौत आ जाए तो आप आखिरत के लिए तैयार हो? क्या आपके अमाल ऐसे हैं कि आप अल्लाह के सामने सर उठा के खड़े हो सको? क्या आपके अमाल ऐसे हैं कि आपको पछतावा ना हो कि कुछ वक्त दुनिया पे और मिल जाता तो मैं ये भी कर लेता, मैं ऐसा भी कर लेता? तो अल्लाह से माफ़ी मांगो। अल्लाह बार बार कहते हैं कि मुझे वो तौबा बहुत पसंद है जिसमें बार बार मुझसे माफ़ी मांगी जाए। तो फिर तुम क्यों नहीं माफ़ी मांगते हो? किस बात की अकड़ है? ये दुनिया की अकड़ सब ख़त्म हो जाती है। बस जब मौत आती है तो 2 गज ज़मीन का टुकड़ा नसीब होता है। ये माल, ये दौलत, ये ऐश व इशरत सब दुनिया पे रह जाते हैं, पीछे से कोई पूछने वाला नहीं होता। वहाँ पे तुमने अकेला जाना है, सिर्फ तुमसे सवाल किया जाएगा कि क्या तुमने नमाज पढ़ी, क्या तुमने वो हकूक़ अदा किए जो एक इंसान को अदा करने चाहिए थे। तो इसलिए आज से अल्लाह से माफ़ी मांगो और उस रास्ते पे चलो
جس کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی مزید اسلامی ویڈیوز آئیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے کسی کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ Thanks you for watching. Like, subscribe and share our YouTube channel with your friends and family members.